हेलो गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो में मैं आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है इस बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे फंक्शंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कैसे कार्य करती है, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद बात करेंगे वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होती है, ये काम कैसे करती है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, जो पहला पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी ट्यूटोरियल देखना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर विजिट करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को सीरियल से देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो ऐसे में चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको सारे के सारे चैप्टर सीरियल से लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हो द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तुम बात करते हैं व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। बट उससे पहले यार मैं आपको बता दूं, जो हमारा इनपुट और आउटपुट होता है, आपको इसका हिंदी नाम पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको आउटपुट और इनपुट का हिंदी नाम पता होना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट को हिंदी में कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम। और जो आउटपुट होता है, आउटपुट को हिंदी में कहते हैं निर्गम। तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो हमारा डिवाइस होता है ना, तो डिवाइस को हिंदी में कहते हैं युक्ति। क्या कहते हैं? डिवाइस को कहते हैं युक्ति। और जब हमारी डिवाइसेस होते हैं, काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, तो डिवाइसेस को क्या बोलेंगे? युक्तियाँ। ऑलराइट गाइस, तो इसको बोलेंगे युक्तियाँ। क्या बोलेंगे? युक्तियाँ। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की, तो ऐसे में बोलेंगे आगम निर्गम युक्ति। और जब हम इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस बोलेंगे तो वहाँ पर बोलेंगे आगम युक्तियाँ या निर्गम युक्तियाँ। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद में बात करते हैं ये होता क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो गाइस आपको भी पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस ऐड होते हैं। फिर भले ही आपका इनपुट डिवाइस हो, प्रोसेसिंग डिवाइस हो, स्टोरेज डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो। तो ऐसे में जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस की सहायता से यूज़र कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करता है। अब ये डेटा क्या होता है? तो डेटा का मतलब रॉ फैक्ट एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा, यानी कि जो कच्चा माल होता है, जो आप कंप्यूटर को बताते हो, समझाते हो, अपनी बातें बताते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो उसे हम डेटा बोलते हैं। अब अपनी बात आप कंप्यूटर को कैसे बताते हो, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है। कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हो। ऑलराइट गाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है, या कहे तो कंप्यूटर का वो कंपोनेंट होता है, वो एलिमेंट होता है, जिसकी सहायता से यूज़र कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करता है। तो वैसे जो हमारी इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? ये यूज़र से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करवाती है। तो गाइस अगर हम बात करें हमारी इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर यूजर से डेटा को इनपुट करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? सीपीयू के अंदर। जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू में डेटा को कैसे इनपुट किया जाता है, तो सीपीयू तक अपने डेटा को भेजने के लिए कंप्यूटर यूजर क्या करता है? कंप्यूटर यूजर इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजता है, डेटा को इनपुट करता है। तो कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए जिन डिवाइसेस को यूज करते हैं ना, उन डिवाइस को बोलते हैं कि ये हमारी इनपुट डिवाइस है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और गाइस इसके बाद में हम बात करते हैं ये हमारे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं? जो सीपीयू प्रोसेस करता है उस प्रोसेस किए गए रिजल्ट को हमारे यूजर तक भेजता है, या कहते हैं हमारी जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनमें भेजता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं या आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट हम उसे कहते हैं जो सीपीयू प्रोसेस करता है। तो अगर हम बात करें आउटपुट की परिभाषा क्या होती है, तो बोल सकते हैं प्रोसेस डेटा इज नोन एज आउटपुट, यानी कि ऐसा डेटा जिसको सीपीयू प्रोसेस करता है या सीपीयू प्रोसेस कर चुका होता है, तो उस प्रोसेस हो चुके डेटा को ही हम आउटपुट बोलते हैं। अब ये आउटपुट आपको मिलता कैसे है? तो कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर को डेटा मिलता है। तो ये कैसे मिलता है? जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो
तो जो डेटा CPU प्रोसेस कर देता है, उस प्रोसेस करेगा डेटा को आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भेज दिया जाता है। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर भेजने के बाद में जो यूजर होता है यहाँ से प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी जो आउटपुट डिवाइस होती है वो डेटा को CPU से यूजर तक पहुँचाती है, और जो इनपुट डिवाइस होती है वो यूजर से डेटा को CPU तक पहुँचाती है। तो इसको थोड़ा लिख के समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है तो यूजर से डेटा को CPU में भेजती है, आउटपुट डिवाइस CPU से डेटा को यूजर तक भेजती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में इस बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में। तो हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट और इनपुट डिवाइस का जो फंक्शन होता है, कार्य क्या होता है। तो सिंपल सी बात है यार, इसका जो फंक्शन क्या होता है, इनपुट डिवाइस का फंक्शन होता है, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, डेटा को इनपुट करने का। क्या करने का, डेटा को इनपुट करने का। कहाँ इनपुट करने का, कंप्यूटर के अंदर, या कहे तो CPU के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो CPU के अंदर डेटा को इनपुट करने का कार्य इनपुट डिवाइस करते हैं। और जो हमारी आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस CPU से डेटा को यूजर तक पहुंचाती है। किस तक पहुंचाते हैं, यूजर तक। तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, यूजर के द्वारा डेटा को इनपुट करवाते हैं, CPU के अंदर डेटा को भेजती है, ठीक है। और जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है ये CPU से डेटा को लेकर के यूजर तक पहुंचाती है। तो इसका इतना सा फंक्शन होता है, इतना सा कार्य होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जो कि लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस काम कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है ना, तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। और जो माउस होता है क्या होता है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। और जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, तो जैसे हमारा मॉनिटर होता है, क्या होता है, मॉनिटर होता है। इसके अलावा प्रिंटर होता है। तो मान लेते हैं ये हमारी दो डिवाइसेस हैं, दो इनपुट डिवाइस हैं और दो हमारी आउटपुट डिवाइस हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, जब भी कोई कंप्यूटर यूजर कीबोर्ड पर कोई बटन को दबाता है तो बटन से सिग्नल निकलता है। सिग्नल कैसा होता है, वो डिजिटल सिग्नल होता है। और डिजिटल सिग्नल कहाँ आता है, डिजिटल सिग्नल CPU के अंदर चला जाता है। अब CPU सिग्नल को समझ के प्रोसेसिंग करता है। और इसी तरीके से हमारे जो माउस होता है, माउस से क्या होता है, माउस से एनालॉग सिग्नल निकलते हैं। एनालॉग सिग्नल को CPU कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में और उसके बाद में समझ पाता है। तो इस तरीके से हमारी इनपुट डिवाइस काम करती है। तो हमारे इनपुट डिवाइस कैसे काम करते हैं, जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है वो सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम करती है, CPU तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कि कोई डिवाइस अगर एनालॉग सिग्नल पर काम करती है तो एनालॉग सिग्नल को CPU तक पहुंचाती है, और कोई इनपुट डिवाइस अगर डिजिटल सिग्नल पर काम करती है तो उस डिजिटल सिग्नल को CPU तक पहुंचाने का काम हमारे इनपुट डिवाइस करती है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो जैसे हमारा मॉनिटर होता है, एक प्रिंटर होता है, तो ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, तो ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, CPU को जो डेटा देता है ना, CPU को जो डेटा देता है उस डेटा को ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके यूजर तक पहुंचा देते हैं। अब यूजर उस डेटा को प्राप्त करके अपने काम से सेटिस्फाई हो जाता है, या कहे तो CPU की प्रोसेसिंग से सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो इनपुट डिवाइस होती है या आउटपुट डिवाइस होती है वो काम करते हैं। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं दोनों की एग्जांपल्स के बारे में। जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है इसके एग्जांपल के बारे में, और जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है इसके एग्जांपल के बारे में। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस के एग्जांपल के बारे में, तो गाइस हमारी इनपुट डिवाइस के सबसे मेन एग्जांपल होते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि कीबोर्ड एक डिवाइस होती है। एक होता है हमारा कीबोर्ड और एक होता है हमारा माउस। तो जो कीबोर्ड और माउस होता है ना, कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन इनपुट डिवाइस यही होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और जब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो आउटपुट डिवाइसेस भी दो मेन होते हैं। एक होता है हमारा मॉनिटर और दूसरा होता है हमारा प्रिंटर। तो ये दो मेन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी बात करी जाए मेन इनपुट डिवाइस के बारे में, तो गाइस कंप्यूटर के अंदर मेन इनपुट डिवाइस दो ही होते हैं। एक होता है हमारा कीबोर्ड और एक होता है माउस। और जब भी बात करी जाए मेन आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो मेन आउटपुट डिवाइस भी दो होते हैं। एक होता है हमारा मॉनिटर, एक होता है प्रिंटर। तो ये हमारे मेन इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, तो चलिए इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे कि हमारा एक तो कीबोर्ड हो गया, मैंने आपको बताया क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। दूसरा हमारा माउस हो गया। इसके अलावा तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा स्कैनर हो गया। और इसके अलावा जो हमारा माइक्रोफोन होता है ना, माइक होती है जिसको हम माइक्रोफोन बोलते हैं, तो माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा हमारा जो जॉयस्टिक होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक होता है। इसके अलावा हमारा ट्रैक बॉल होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा। और गाइस इसके अलावा जो हमारा लाइट पेन होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है।
क्या, लाइट पेन। और इसके अलावा OMR होता है, इसके अलावा हमारा OCR होता है। तो ये दोनों भी हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और इसके अलावा हमारा बारकोड रीडर भी होता है, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। और इसके अलावा हमारा MICR होता है, जिसको मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं, यह भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। और इसके अलावा जो हमारा वेब कैमरा होता है, वेब कैम जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा जो डिजिटाइजर होता है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। वैसे ये सारे हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में आगे बताऊंगा। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी मेन आउटपुट डिवाइस होती है उसमें हमारा होता है हमारा मॉनिटर, इसके अलावा दूसरा होता है हमारा प्रिंटर, और इसके अलावा हमारा तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है हमारा स्पीकर। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये 3 मेन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।